हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ठाकुर साहब मजा आ गया मजा। क्यों नहीं देखो रतन लालवा की सारी जमीन जायदाद मैंने अपने नाम करवा ली हूँ। क्या कहा? हाँ अच्छा चलो अब इसी में कुछ थोड़ा मौज मस्ती हो जाए। बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा मौसम बना लिया जाए फिर उसके बाद चलते हैं फिर आगे। मेरा ये विचार कह रहा है क्या? मैं तुझको थोड़ा शराब पिला दूँ। क्या कहा? हाँ सच कह काफी रहे दिन के बाद इजाजत किया। ठीक है लाओ। ठीक है लाल बहादुर अरे जा थोड़ा सा शराब लेकर के आ। शराब जा जा तुरंत जा तुरंत लेकर के आ। हेलो सुनो इसमें इतनी नशा है आप एकदम मस्त हो जाओगे। बड़ी अच्छी बात। मेरी जवानी का भरपूर मजा लोगे मेरे क्यों नहीं, राजा। क्यों नहीं? सुनो मगर कैसे अरे झूमेंगे गजल गाएंगे। अरे मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। अरे झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल पी लो मेरे राजा पी ले। गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। सच में आओ सुनो मेरे राजा जी। कहो ना। झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। लहरा के पिएंगे। तुम हमको पिलाओगे बल खा के पिएंगे। तुम हमको पिलाओ। पी लो राजा पीने में तुझको तसल्ली नहीं मिलती। पीने में अभी तुझ तसल्ली नहीं मिलती। तसल्ली नहीं मिलती। आए रूठने वाले आए रूठने वाले तेरे घर आके पिएंगे। आए रूठने वाले तेरे घर क्या नशा हो रही है क्या? मेरा दिल लेटने को कह रहा है। ठीक है लेट जाइए आराम से लेट जाओ। देखा संभाल के बाबू। लेट जाओ ले क्या करोगे छोटू लेट जाओ। इतना पियाई दी। निर्जल पापनी तू क्या कर रही? क्या आ गई जल्द मेरे लगाई दिया। अरे घर में रहने के काबिल अरे नहीं रह गई। डाल तिरिया चरित्र फैला। अरे क्या बुढ़े तू मेरे है पीछे पड़ा। जा चला जा यहाँ से अभी बेशरम। सारी जायदाद तूने अरे मुझे लिख दिया। कुछ नहीं रह गया तेरा बेशरम। अब तेरा
धमकी यहाँ आके देने लगा। खींच लाई है तुझे सम्मत तेरी, मेरी बंदूक से गोली अबे निकली अगर सीधा मुनके यदम की डगर जाएगा। ये बता दे। गोली मत मारो, गोली मत मारो, नंबर एक, गोली मत मारो, नंबर दो, मत मारो। ए हरामखोर बुढ़ा नालायक, चला था जमीन जायदाद हड़पने के लिए। बहुत अच्छा हुआ जो गोली मार के भगवान के लिए प्यारा कर दिया। रास्ते के सारा कांटा दूर हो गया। ऐसा काम करो, नौकर को बुलवा करके इस लाश को किसी गंदे नाले में फेंकवा दो ताकि पता ना चले हरामजादे को किधर गया। क्या देख रहे हो, इसे खींच ले चलो हरामखोर को नाले में। देखो अब रास्ते के कांटे साफ हो गए हैं। क्या होना चाहिए? अब चलो थोड़ा घर पे आराम किया क्यों जाए। नहीं? चलो चलो आओ चलते चलते हैं, चलो। अरे बाबूजी बाबूजी, हमारी कहानी सुन ला, जरा सी जबानी सुन ला, रखियो बाबूजी मोरी लाज, हम हैं गरीब मोहताज। बाबूजी बाबूजी, हमारी कहानी सुन ला, जरा सी जबानी सुन ला, रखियो बाबूजी मोरी लाज, हम हैं गरीब मोहताज। जंगल झाड़ी भटक रहा हूँ, मुरझाया है मुखड़ा, मुरझाया है मुखड़ा। ए भैया बाबू मदद करो तुम, हर लो मेरा दुखड़ा, हर लो मेरा दुखड़ा। हमारी खबरिया लीजिए, पारी नवरिया कीजिए, रखी हो बाबूजी मोरी लाज, हम हैं गरीब मोहताज। क्यों रे अंधे, क्या तुझे दिखाई नहीं देता क्या, जो कि तू मेरे ऊपर गिर गया? देवी जी, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। या भगवान, ये आवाज तो मुझे जानी पहचानी सी लगती है। ऐसा लगता है ये आवाज जैसे मेरे विशाल की हो। मैं पता लगाती हूँ। लेकिन बाबूजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या पूछ सकती हूँ? बोलो ना।
क्या बात पूछना चाहती हो? बताओ मुझे आज अपनी कहानी, बताओ मुझे आज। बताओ मुझे आज अपनी कहानी, बताओ मुझे आज अपनी कहानी, सुनाओ मुझे अपनी बीती कहानी, सुनाओ मुझे आज। माता पिता क्या ना भाई बहने हैं, माता पिता क्या ना भाई बहने हैं, मुझे ना मेरा पेना सुनाओ जुबानी। बाबूजी, आपका नाम क्या है? क्या आपके घर में भाई बहन कोई है कि नहीं है? और आपका नाम क्या है? सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। अरे बताऊं तुम्हें क्या मैं अपनी कहानी, बताऊं तुम्हें क्या मैं अपनी कहानी। बताऊं तुम्हें क्या मैं अपनी कहानी, बताऊं तुम्हें क्या मैं अपनी कहानी। बड़ा गम भरा है ये हमारी कहानी, बड़ा गम भरा है ये। घर में हमारे माँ और पिता हैं, घर में हमारे माँ और पिता हैं, मेरा नाम 20 साल यही है कहानी। देवी जी, मेरा नाम विशाल है और मेरे घर में मेरी माँ है जिनका नाम ज्योति है, और मेरे पिताजी हैं उनका नाम देवेंद्र है। अरे, क्या तुम मेरे प्यारे विशाल हो? अरे मेरे प्यारे विशाल, तुम तो देख नहीं सकते, लेकिन मैं गैर कोई नहीं, मैं तुम्हारी छाया हूँ। छाया? जी हाँ विशाल। छाया? मैं तो विशाल, 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 छाया, मैं बहुत परेशान हूँ छाया। मेरी आँख फूट गई और मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। मेरी माँ मुझको नहीं मिल रही छाया, इसी से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है। विशाल,
तुम इसके लिए जरा सी भी चिंता मत करो मैं रहते हुए। चलो विशाल, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी और तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। हो सकता है तुम ठीक हो जाओगे विशाल। ठीक है छाया। आओ विशाल। कौन है मैं जो आया घर पे मेरी बहना की इज्जत पर हमला करे। मारी डालू तुम्हें आज, अरे छोड़ू नहीं। मेरे घर से तू भाग अभी इस घर। अबे हरामखोर, तू कौन है? मेरे घर में आ गया। आप के पाँव पड़ती हूँ प्यारे बिरने, मार डालो मुझे मैं खतावार हूँ। छोड़ दीजिए इन्हें सचे सुनाती हूँ मैं, मार डालो मुझे मैं खतावार हूँ। इसमें इनका कोई खता नहीं है, सारी खता तो मेरी है। मारना है तो मुझे मारो, लेकिन विशाल को कुछ मत कहो मेरे भाई। बस खबरदार बहना, जुबा को रोक ले। ऐसा करते हुए सर मया ही नहीं। दागी दामन में मेरे लगा है दिया, सर में आई नहीं, सर में आई नहीं। तू मुझसे बात मत कर। मैं तेरा धर्म का भाई था ना, इसीलिए तूने मेरा लिहाज नहीं किया। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। किसी भी इंसान को घर में लाने से पहले कम से कम इस भाई से तो पूछ लिया होता। तुम दोनों मेरे सामने से यहाँ से अभी भाग जाओ, भाग जाओ, नहीं तो मेरे हाथों से तुम लोगों को खून हो जाएगा। भागो यहाँ से मेरे सामने से, हरामखोरी। ठीक है भैया, चली जा रही हूँ। आओ विशाल। या मेरे आका, या मेरे परवरदिगार, मेरी बहन छाया जाते समय विशाल का नाम लिया। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा दोस्त विशाल नहीं हो सकता। मेरा दोस्त विशाल तो अच्छा भला इंसान था, ये तो अंधा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं चल कर देखता हूँ, हो सकता है मुझसे भूल हो गई हो। या मेरे परवरदिगार, अगर विशाल हो उसकी रक्षा करना मेरे मौला। हेलो, क्या ठीक है? बनवारी को डिस्चार्ज कर दो, सुहारे को। लेकिन उसको समझा देना वो गांजा मत पिए। गांजा पिएगा तो फिर उसको भर्ती करना पड़ेगा। हाँ, इतनी पावर इसको साले ज़्यादा एमजी की दवा दी गई है। और जो कतरुआ है, ओ इसका तो भाई शुगर बहुत हाई लेवल बढ़ गया है। इसको एडमिट कर लो, एडमिट कर लो। शुगर कंट्रोल में हो जाएगी तभी इसका ऑपरेशन होगा। ठीक, इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को डिस्चार्ज कर दो, तीनों को डिस्चार्ज कर दो और मेडिकल पे इनके पैसे जमा करा देना। हम दवा लिखी है उसको दे दो और समझा दो कैसे खिलाया जाएगा। ठीक है, उसको टोन्स हो गया है, पथरी। ठीक है, उसको जो है कैलकुरी एक दवा दे दो और टोन्स की सिरप जो है उसको दे दो, ठीक हो जाएगा वो भी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब, इनकी दोनों आंखों की रोशनी गायब हो गई और इनको दिखाने के लिए आपके पास में आई हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ।
इधर करो नमो। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम विशाल है। देखो घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ये जन्म का अंधा नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जन्म का अंधा तो नहीं है। ये जन्म का अंधा नहीं है। इसकी आंख में किसी चाकू से फोड़ दी गई है, और इसकी जो मतलब पुतली है लेंस है, वो लेंस ठीक है। इसके बगल थोड़ा सा घुस गया है। घुस गया है, जो ब्लड है, ब्लड जम गया है इसके लेंस पर, उसी की वजह से उसको जो है इसीलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी मैं दवा डाल दूंगा और वो ब्लड साफ हो जाएगा, दिखने लगेगा। बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आप दवा कीजिए डॉक्टर साहब। घबराओ मत बेटा, और ऊपर करो। थोड़ा सा दर्द होगा, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। घबराना मत, थोड़ा लगेगा। आराम से आंखें खोलना, रगड़ो मत, रगड़ो मत, घबराओ मत। आराम आराम से आंखें खोलना। अरे छाया, छाया, हाँ विशाल, मेरे आंखों से दिखाई देने लग गया। छाया, क्या दिखाई देने लगा? तुम्हें दिखाई देने लगा? हाँ डॉक्टर साहब, सब कुछ देख सकते हो? लाख लाख आपका शुक्र है डॉक्टर साहब, मैं अपनी आंखों से देखने लगा साहब। तुम देख सकते हो? कितनी उंगली है? 4 है साहब, ये 2 है साहब, और ये 3 है साहब, ये 1 है साहब। हाँ सर, ठीक इसको है। दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ये 25 लिखा हुआ है साहब। ठीक। ये और छोटा अक्षर, इसको देखो, ये क्या है? ये वाला सिर्फ एक अक्षर। यस है साहब। ओ माय गॉड, तुम्हारी आंख तो ठीक हो गई है। हाँ साहब। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं एक दवा लिख दे रहा हूँ, मेडिकल पे ले लेना। ठीक है साहब। आज तो मैं बहुत खुश हूँ विशाल, जो कि तुम्हारे आंखों की रोशनी वापस आ गई। आज तो मैं खुशी से फूल ही नहीं समा रही हूँ विशाल। छाया, ये तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि जो आप आ गई और मुझे लेकर यहाँ पर आई और मेरी आंखों में रोशनी आ गई। डॉक्टर साहब, क्या बात है? आप दवा लिख दीजिए, हम दवा जाकर ले लेंगे डॉक्टर साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए दवाई सर लिख रहे हैं। लो लो बेटी, ये दवा मेडिकल से ले लेना। बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। और बेटी, एक कंगन भी अपना लेते जाओ, ठीक बड़ी है? अच्छी बात है डॉक्टर मुझे साहब। पैसे की जरूरत नहीं है, एक कंगन अपना ले लो बेटी। नमस्ते डॉक्टर साहब। जाओ मेडिकल पे दवा ले लेना। हेलो, क्या? ठीक है, ठीक है, अभी मैं आ रहा हूँ। फोन आया है? जी सर। ठीक है, जी सर। जो कि औरत बहुत तबीयत गड़बड़ हो गई है, जी सर। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। जी सर। ठीक है। जी सर। क्या बताऊं, अभी तक ठाकुर साहब मेरे पास नहीं आए। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ।
थोड़ा बैठ करके मैं और इंतजार कर लेती हूँ। रूपाली मैडम नमस्ते। ओहो नमस्ते नमस्ते, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ हाँ। बोलो क्या बात है, किस लिए इंतजार कर रही थी? मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनो। बोलो। बता रही हूँ। अरे कत्ल कर दो चल के देवेंद्र का, हंस के सीने से अपने लगा लो मुझे, खा कसम कह रही मैं भगवान की, तुम दूल्हा बनो मैं तुम्हारी दुल्हन। देखो मेरे यार, जो देवेंद्र ठाकुर सिंह है, तुम उनका कत्ल कर दो, तुमको मैं आधे मालियत का अधिकार बना दूंगी। रूपाली, बोलो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं जमींदार देवेंद्र सिंह का कत्ल कर दूं? हाँ यही मैं कह रही हूँ। जागीर का मालिक मुझे तुम बनाओगी? हाँ आधे और तुम का। बनोगी तो तुम्हारी बात मुझे मंजूर है। तुम कसम खाओ कि मेरे साथ धोखा तो नहीं करोगी? मैं कसम खाकर कह रही हूँ, मैं धोखा नहीं दूंगी। तुम धोखा नहीं दोगी? नहीं दूंगी। चलो इस वक्त चलते हैं उसके हवेली पर। चलो। मजमून तैयार करते हैं, स्टाम्प पेपर लेकर के उस पर दस्तखत कराएंगे। जब दस्तखत कर देगा तो उसके बाद जमींदार देवेंद्र सिंह को गोली मार दिया जाएगा। चलो सारी जागीर मत करो, हमारी तुम्हारी हो जाएगी। ठीक कह रहे हो। चलो 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 तुरंत इसी वक्त।